छुइया माथे से लगा लो, माथे से लगा लो। लो जल्दी आरती। माथे से लगा लो। ऐसे सिर को कर दो नीचे, सिर झुका दो नीचे भगवान जी के आगे। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मैं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा दिखाने वाली हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूजा कराई थी और पूजा में जैसे जैसे मैंने उनसे जो भी बोला वो उन्होंने किया, क्योंकि मैं ये चीज़ें अक्सर इनसे कराती रहती हूँ ना, तो ये सीखते जा रही है। मैंने जैसे भी बोला कि आप कृष्ण भगवान के पैर छुओ तो उन्होंने पैरों को भी छुआ, और मैंने कहा पूजा में कि आप हाथ जोड़िए तो उन्होंने हाथ भी जोड़े। और मैंने क्या बोला, हाँ मैंने आरती लेने के लिए बोला तो उन्होंने आरती भी ली। और देखो ये सारी चीज़ें उन्होंने कैसे कैसे मेरे कहने पर की थी, वही सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाती हूँ कि पूजा तो मैं उनसे अक्सर करवाती रहती हूँ। तो मेरे कहने पर ही वो खुद कैसे कर रहे थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि चलिए कुछ कुछ तो वो समझने लगे हैं। तो हाँ आप भी देखोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। तो इधर कर ली है मैंने पूजा करने की तैयारी, और हस्बैंड को भी मैंने अपने पास में बिठा लिया है। तो देखो कितने शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, और इनका पूरा ध्यान है ना वो भी पूजा की तरफ है कि हाँ पूजा हो रही है। वैसे तो आपको भी पता है कितनी शरारतें करते हैं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, गर्दन भी इधर उधर बिल्कुल भी हिला रहे नहीं है, और देख रहे हैं कि पूजा को किस तरीके से कर रही है। और ये देखिए हाथों को भी, वैसे हर समय मुझे बुलाते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आज पूजा में एकदम शांति से बैठे हुए हैं। मैंने पंखा वैसे बंद रखती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड की वजह से मैंने पंखा को चला लिया है बहुत ही कम स्पीड पे, जिससे कि इनको भी गर्मी ना लगे। और पूजा मैं अक्सर इनसे करवाती रहती हूँ, क्योंकि करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा मेरी हो गई है, और मैंने दीपक भी जला दिया है, और इधर मैं जला रही हूँ धूप बत्ती। धूप बत्ती जलाने के बाद मैं कराऊँगी मैं अपने दोनों हाथों से, दोनों हाथों से छुओ। लगा लो माथे पे। अरे भैया मेरी बचियाल, एक और बार छू के लगा, एक और बार छू और लगाओ ऐसे ही। हाँ छुइया माथे से लगा लो, माथे से लगा लो। अरे भैया मेरे बहुत बड़े करेंगे, मेरे कन्ने मेरे बहुत बड़ा हो। अरे भैया मेरे तो बहुत बड़ा कर देंगे कन्नू जी, बहुत ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे। मेरी पूजा है गई, भैया मेरे की है मेरी की है। तो आप इसमें देख सकते हो मैं आरती लेने के लिए इनसे बोल रही हूँ, तो हाथों को किस तरीके से ये देखो धीरे धीरे उठा के लेके आ रहे हैं आरती लेने के लिए। तो मैं अक्सर इनसे आरती ऐसे दिलवाती रहती हूँ। वैसे तो मैं आपको इनकी ही वॉइस में, जो ओरिजिनल वॉइस थी उसी में आपको दिखाती, लेकिन मेरे इसमें ना पीछे से साउंड आ रहा था जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं ये वॉइस अलग से डाल के आपके लिए बता रही हूँ। तो आपको देखो दिख रहा होगा बिल्कुल आरती ले रहे हैं अपने ही हाथों से। और ये मैंने इनसे बोला था
कि अपने हाथों को माथे से लगाइए। तो ये देखो किस तरीके से माथे से लगा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं ना कभी भी पूजा के सामने जब पूजा करती हूँ ना शाम को, तो इस कमरे की जो ये कमरा है ना थोड़ा सा ऊंचा है, तो मैं कभी ले आती हूँ कभी नहीं लाती हूँ, लेकिन कमरे के सामने इन्हें अक्सर मैं बिठा के रखती हूँ। तो वहीं से मैं बोल देती हूँ ना पूजा में कि चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मैं पूजा कर रही हूँ, तो तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं। एक दिन तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कि जब तक मैं पूजा करूँ और आपको हाथ जोड़ के बैठे ही रहना है। तो अपने दोनों हाथों को बहुत देर तक ऐसे ही जोड़ के बैठे रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ भूल जाते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, कभी कर देते हैं। लेकिन हाँ, पूजा के लिए मैंने अक्सर हमेशा इन्हें नोट किया है कि अगर मैं बोलूँ ना कि ऐसे करना है और आपको हाथ जोड़ने हैं, तो पूजा में आते ही अपने हाथों को तुरंत जोड़ लेते हैं मेरे कहने पे, बाकी कुछ करें या ना करें। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद में मैं अपने हस्बैंड को अब कमरे से बाहर लेके आ रही थी, क्योंकि गर्मी भी हो रही है। सॉरी, वैसे तो मैंने पंखा चला रखा था, लेकिन ज़्यादा स्पीड में नहीं, क्योंकि दीपक फिर हो जाए के लिए मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ऐसे देख रहे थे कब आएगी मेरे को लेने के लिए, इंतज़ार में रहते हैं मेरे। अब तो गर्दन भी बिल्कुल सही रहती है, सब कुछ ठीक रहता है। और हाथ तो ये इनका आदत में आ गया है, वरना ये हाथ भी पूरा खोलते हैं और सही खोलते हैं। बस इनको एक आदत सी पड़ गई है, पहले ये ऐसे रहता था इसलिए।